उसे अंग्रेजी बोलनी आती है। मुझे खाना बनाना आता है। उसे गाड़ी चलाना आता है। उन्हें गिटार बजाना आता है। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर डज। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ज़रूर बताऊंगा, कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि उस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका हेजिटेशन रिमूव हो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़े और इस स्ट्रक्चर को, इस सिचुएशन को आप मास्टर कर लो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे नेचुरल तरीका इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का है, जो जिस तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर करते हैं, वो है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद नोज़ हाउ टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आपको मेन वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, मेन वर्ब का फॉर्म को चेंज करना है। उसके बाद बेस वर्ब होना चाहिए, उसके बाद टू के बाद, और ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। अब जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हो तो आपका पर्पस क्या रहता है ना। आपका पर्पस क्या रहता है, वो पर्पस, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है जानना अगर आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, हेजिटेशन को रिमूव करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ता। द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज़ टू स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट को समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे का सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तभी आप अपनी फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो पहले अंडरस्टैंड करो कॉन्टेक्स्ट को और अटैच इमोशन टू द सिचुएशन, और अपने इमोशन को ना अटैच कर दो, यानी उसको विजुअलाइज करो, एकदम फील के साथ उसको पिक्चर में सोचो। आपके पास वो शक्ति है, भगवान ने आपको वो शक्ति दी है कि आप किसी चीज़ को पिक्चर में सोच सकते हो अपने माइंड में। तो उस सिचुएशन को सोचो, जब आप हिंदी को मत सोचो, उस सिचुएशन को सोचो और एक्सप्रेस करो, उस इमेज बनाओ माइंड में और एक्सप्रेस करो, ये करना है आपको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल सेंटेंसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स, राइट। सो द कॉन्टेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस पर स्ट्रक्चर का क्या पर्पस है ना, वो पर्पस को देखते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समवन हैज़ द नॉलेज और एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना, यानी किसी के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को करने की, परफॉर्म करने की है, कुछ कर सकता है वो। इन दिस केस स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, और मतलब कोई भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो जैसे पहले एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वो जो जो आपको आता है, जो जिस काम को करने का आपके पास नॉलेज है, आपकी एबिलिटी है। इट्स स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स लर्नड थ्रू प्रैक्टिस और स्टडी। जब आपने बहुत मेहनत करके, प्रैक्टिस से, स्टडी करके कुछ सीखा है, कोई स्किल डेवलप करी है ना, तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को ईजिली बोल सकते हो, आई नो हाउ टू डू समथिंग, राइट। तो ये इसका सिचुएशन है। हिंदी कुछ नहीं है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर हिंदी नहीं जानते, वो सिचुएशन जानते कि ऐसा अगर है तो ऐसा है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ऑल्टरनेटिव देखते, समझते हैं। तो हमारा हिंदी एक्सप्रेशन क्या है, उसे अंग्रेजी बोलनी आती है, उसे अंग्रेजी बोलनी आती है। सो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा, जो जैसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर कहते हैं, ही नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यही आपको इस पर फोकस करना है ज़्यादा। लेकिन ऑल्टरनेटिव जानना बहुत ज़रूरी है ना, तब आपको पता चलेगा कि यार हिंदी को लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जाता है ना, हिंदी को इंग्लिश में लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उसको समझना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट को, है ना। तो ही नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये इसका सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। फोर नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स में से जो पहला ऑल्टरनेटिव है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, सिंपली ये कह दो। अब आप सोच रहे हो कि उसे इंग्लिश बोलनी आती है, तो ती है, ता है, तो ये सोचोगे तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दोगे। लेकिन आप सेंस को अगर आप समझोगे, आप अगर कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, पर्पस को समझोगे, तो आप सिंपली यही तो कहना चाहते हो ना कि उसे इंग्लिश बोलनी आती है, उस बोल सकता है, उसके पास एबिलिटी है, नॉलेज है, उसने मेहनत से वो नॉलेज डेवलप करी है ओवर टाइम, राइट। सो आप सिंपल ये कह सकते हो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिक एबिलिटी टू स्पीक, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, आई मीन ऑल्टरनेटिव है, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल वही है, कैपेबिलिटी और स्किल है ना, ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा ऑल्टरनेटिव है नेचुरल, ही हैज़ लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, वही यार, समझ रहे हो ना कितना कितना ज़रूरी है
कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को समझना, नहीं तो आप लिटरल ट्रांसलेशन में फंसे रह जाओगे, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो ही हैज़ लर्न टू स्पीक इंग्लिश। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एम्फेसाइजेस लर्निंग ओवर टाइम, यानी उसने ओवर टाइम किसी स्किल को डेवलप करा है, सीखा है स्पोकन इंग्लिश, राइट। चौथा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है और आखिरी ऑल्टरनेटिव है ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वेरी वेल। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वही बोलना चाहते हो ना, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, अच्छे से वो इंग्लिश बोलता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रेजिंग फ्लुएंसी और कंफर्ट लेवल, है ना, आप प्रेज कर रहे हो किसी का, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, है ना। तो समझ रहे हो यार क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या सिचुएशन होता है, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, आराम से देखते हैं और सीखते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे उसे गाड़ी चलानी आती है, तो ही नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार, ही नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ही हैज़ लर्नड द स्किल ऑफ ड्राइविंग। दूसरा एग्जाम्पल है मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक। दिस इज़ नेचुरल, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस स्ट्रक्चर टू क्रिएट्स टू मेक सच सेंटेंसेज, राइट। तो आप कैसे भी बोल सकते हो, आपको अगर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन समझ में आया है। आई नो हाउ टू कुक, कॉन्टेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कुकिंग एबिलिटी, सो आई नो हाउ टू कुक। तीसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें तैरना आता है, तो मैंने ये सेंटेंस को क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया मैंने किसी से, ठीक है। तो ये आपको पता है कैसे खेलना है सेंटेंसेस के साथ, वो आपको पता है, राइट, क्योंकि आप एडवांस लर्नर हो, है ना। सो डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू स्विम। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आस्किंग अबाउट स्विमिंग स्किल्स, किसी को आप पूछ रहे हो अबाउट स्विमिंग स्किल्स, क्या यार आपको स्विमिंग स्किल्स में ये आपको तैरना वैरना आता है, तैरना, तो ये आप पूछ रहे हो, राइट। चौथा एग्जाम्पल है उन्हें गिटार बजाना आता है, उन्हें गिटार बजाना आता है। दे नो हाउ टू प्ले द गिटार, दे नो हाउ टू प्ले द गिटार। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइबिंग म्यूजिकल टैलेंट, किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो आप कि यार उन्हें तो आता है, सो उसके म्यूजिकल टैलेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि दे नो हाउ टू प्ले द गिटार। पांचवा एग्जाम्पल है हमें कंप्यूटर चलाना आता है, हमें कंप्यूटर चलाना आता है, मतलब वो स्किल है, वो नॉलेज है, वो एबिलिटी है, राइट। वी नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, वी नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आई हैव द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, आई नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, ऑपरेट अ कंप्यूटर। छठा एग्जाम्पल है तुम्हें झूठ बोलना अच्छी तरह आता है, झूठ बोलना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। ह्यूमरसली और सरकास्टिकली कह रहे हो, यू रियली नो हाउ टू लाई, यू रियली नो हाउ टू लाई। तुम्हें झूठ बोलना तो आता है ना, यू रियली नो हाउ टू लाई। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? सरकास्टिक और ह्यूमरस रिमार्क, किसी को टिप्पणी कर रहे हो, राइट। यू आर रियली गुड एट लाइंग, है ना, यू 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 आर अ ग्रेट लायर, यू ऐसे भी कह सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है यार एक्सप्रेस करना है, मैंने बताया, लेकिन ये नेचुरल तरीका है, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां एग्जाम्पल है उसे सबको खुश करना आता है, सबको खुश कर देता है वो। ही नोज हाउ टू मेक एवरी वन हैप्पी, हाउ टू मेक एवरी वन हैप्पी, हाउ टू प्लीज एवरी वन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अ फ्रेंडली और चार्मिंग पर्सन, अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। ही हैज़ charming personality that he knows how to make everyone happy. He is really good at making everyone happy. He is really good at pleasing people because he has a charming personality. He is a very charming person. He is really friendly, राइट। तो कितने तरीके हो सकते हैं, सोचो यार आप, है ना। ज़रूरी नहीं कि हिंदी आया उसी पे लग गए, किसी को ट्रांसलेट करना है तो बस रटक गए। आठवां एग्जाम्पल है वो नहीं जानता कि माफ़ी कैसे मांगते हैं, वो नहीं जानता, ही डजेंट नो हाउ टू अपोलोजाइज। कॉन्टेक्स्ट पॉइंटिंग आउट अ वीकनेस इन बिहेवियर, है ना, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो कि ये इसका वीकनेस है। ही डजेंट नो हाउ टू अपोलोजाइज, उसे नहीं आता माफ़ी मांगना, ठीक है। तो ये है ना कॉन्टेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है। नवा एग्जाम्पल है क्या तुम्हें वक्त पर आना आता है, क्योंकि कभी आए हो कभी। डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम, डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम। तो देखो यहाँ पर आने की इंग्लिश को अगर आप अब कम कर दोगे तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर को थोड़ा सा वो ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा लगेगा कि यार कैसी इंग्लिश है ये, है ना। तो डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम से बी ऑन टाइम, जैसे टाइम पर आओ तो आप सिंपली ऐसे कम ऑन टाइम की जगह बी ऑन टाइम कह दो, सबसे नेचुरल है ये। तो ये नेचुरली ये सीखना पड़ता है, ये ट्रांसलेशन जब आप छोड़ोगे ना तब ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो कमेंटिंग ऑन पंचुअलिटी, अगर आप कोई पंचुअलिटी पे कमेंट कर रहे हो तो सिंपली ऐसे कह दो, डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम, है ना, डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम, क्योंकि ये स्किल है आपके अंदर, ये नॉलेज है, ये क्वालिटी है, नहीं है। डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम, क्या तुम्हें वक्त पर आना आता है, कभी आए हो, डू यू नो हाउ टू बी ऑन टाइम। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुश्किल हालात में कैसे
कैसे संभलते हैं, है ना, कि मुझे पता ही है। तो आता है, देखो मैंने नहीं लिखा है कि मुझे मुश्किल हालात को संभालना आता है, तो देखो ज़रूरी नहीं है यार, कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है। आई नो हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशंस। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ को दिखा रहे हो आप, है ना, कितना इमोशनल स्ट्रेंथ है, हालात टफ सिचुएशंस को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो मुझे आई नो दैट, आई हैव दैट स्किल। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, दिस प्रैक्टिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आपको ऑल्टरनेटिव्स बता देने हैं, ठीक है। क्या तुम्हें लोगों से बात करना आता है, तो ये मैंने आपको नेचुरल तरीका बता दिया है। अब आपको 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स आपको जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर, उसको आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि कैसे आप और तरीक़ों से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन केस यू डोंट नो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो इंग्लिश सीख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं नेचुरली एकदम अच्छे से, राइट। और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, मेरे ये एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या मैं कंटिन्यू करूँ ऐसी वीडियो। कोई सजेशन है तो प्लीज़ देना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई लव यू गाइस।